In the given diagram, with what force must the man pull the rope to hold the plank in position? Weight of the man is 60 kg. Neglect the weights of plank, rope and pulley. ऑल राइट बच्चों, देखिए ये सिचुएशन आपको दे रखा है। ये जो मैन है, ये मैन क्या कर रहा है, इस रोप को पुल कर रहा है और पुल कर रहा है जिससे कि वो ये जो पोजीशन इसका आप बच्चों देख रहे हैं, ये पोजीशन मेंटेन किया जा सके। ठीक है, पुल क्यों कर रहा है, जिससे कि जिस पोजीशन में है एटलीस्ट वो पोजीशन क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तो बच्चों मैं मैन और प्लैंक दोनों को एक सिस्टम की तरह मानता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैन और प्लैंक दोनों को एक सिस्टम बना लेता हूँ और फिर अपन देखते हैं, क्योंकि ये मैन जो है प्लैंक पे ही है। ऑफ कोर्स प्लैंक को पोजीशन में लाना है, मैन खुद को भी तो पोजीशन में ला रहा होगा, है ना, उसको खींच रहा है ऐसे करके जिससे कि खुद भी रहे उसी पोजीशन पे। प्लैंक अगर पोजीशन पे नहीं रहेगा खुद कैसे रह पाएगा। तो एटलीस्ट वो कर क्या रहा है, इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, प्लैंक का भी और खुद का भी, क्योंकि खुद उसी प्लैंक पे है। तो बच्चों सबसे बेटर क्या तरीका है कि मैन और प्लैंक दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं और फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, मैन प्लस प्लैंक दोनों को अपन क्या करते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, मैन प्लस प्लैंक, ये अपना क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया। हमने सिस्टम जो कंसीडर किया है मैन प्लस प्लैंक सिस्टम किया है। अब देखते हैं बच्चों कि मैन और प्लैंक सिस्टम पे आखिर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अब ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम में याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बनाते हैं। अब मैं प्लैंक को थोड़ा सा लेंथ दे दिया हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान समझिएगा बच्चों पूरे फिगर को। अब ये देखिए, अगर मैन ने इस प्लैंक को टी टेंशन से ऐसे फोर्स से खींच रहा है तो जो फोर्स जनरेट होगा उसको मैं टी टेंशन नाम दे दिया। तो मैन अपनी तरफ क्या कर रहा है, उस स्ट्रिंग को खींच रहा है, तो उस स्ट्रिंग में क्या डेवलप होगा, टेंशन। क्या मैन को भी वो खींचना कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, ऑलराइट। तो मैन पे भी एक टेंशन तो लगेगा। क्या अब यही टेंशन जो है बच्चों यहाँ भी लगेगा, यही टेंशन यहाँ भी आ जाएगा। अब देखिए इस रोप में टेंशन टी और टी जो कि इस पुली से अटैच है स्ट्रिंग, उसमें क्या टेंशन 2T आ जाएगा, बिल्कुल। इसमें 2T तो क्या इसमें भी 2T, इसमें 2T तो क्या इसमें भी 2T आ जाएगा। दैट मीन्स बच्चों अगर प्लैंक को देखें तो प्लैंक पे एक 2T यहाँ लग रहा है, एक T उसके बाद देखिए यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैन जो है, मैन के ऊपर हम मैन प्लस प्लैंक को एक सिस्टम बनाए हैं। तो क्या मैन को भी स्ट्रिंग अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होने वाला है ना। आपने खींचा है तो आपको भी खींचा, तो एक टेंशन और आ चुका है बच्चों। अब देखिए ध्यान समझिएगा, मैन और प्लैंक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन आपने सिंस मैन और प्लैंक को एक सिस्टम बना लिया है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इंटरनल फोर्स में आ जाएगा, और इंटरनल फोर्स की वजह से मास इनटू एक्सेलरेशन तो बच्चों होता नहीं है, वो तो एफ एक्सटर्नल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो इंटरनल फोर्स को अपन क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जितना मैन लगाएगा प्लैंक पे नॉर्मल रिएक्शन उतना ही प्लैंक भी तो नॉर्मल रिएक्शन मैन पे लगा देगा। वो दोनों इंटरनल फोर्स काउंट हो गया, इसलिए हम इंटरनल की बात नहीं करते हैं। और एक जो फोर्स है बच्चों वो मैन का M/G, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वेट मैन का ही दिया गया है। तो अगर सिर्फ वेट मैन का है तो M/G एक फोर्स वेट